नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विशाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ जरूरी सवालों के बारे में, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर सवाल के सही जवाब के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलो शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ जरूरी सवालों के बारे में। पहला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारत। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे पूरा होने में लगभग 3 साल लगे थे। अगला सवाल है, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मोनाको। मोनाको देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमेरिका। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब इसे लागू किया गया था तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3। भारतीय संविधान में कुल 3 आपातकाल दिए गए हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य में आपात स्थिति अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली कहाँ से के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5 लाख प्रति माह। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा अन्य भत्ते दिए जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3। भारतीय संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। भारत में आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1957। भारत में आजादी के बाद प्रथम चुनाव 1957 में हुए थे। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 एक के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी है। अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 60 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र है। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू।